धुन से घिरे एक शांत से गांव की कहानी है ये, जहां रहता था एक बूढ़ा अकेला आदमी, भोला काका। उनका घर, उनकी जिंदगी बस जंगल से लाई गई लकड़ियों पर ही टिकी थी। हर सुबह वो उसी घने डरावने जंगल की ओर चल पड़ते थे, जिसके बारे में लोग कहते थे वहां कुछ है जो दिखता नहीं, लेकिन भूख हर डर से ज्यादा जोर से बोलती है। उस दिन जंगल कुछ अजीब था। हवा भारी थी, पेड़ चुप थे और माहौल में एक अनजाना सा डर तैर रहा था। भोला काका ने लकड़ियां काटी, अपनी टोकरी भरी और उन्हें पता ही नहीं चला कि एक काला जहरीला सांप धीरे से उन्हीं लकड़ियों में घुस चुका है। रास्ते में अचानक टोकरी के अंदर से डरावनी सरसराहट उठी। भोला काका रुक गए। अगले ही पल वही सांप बाहर निकला और झटके से उनके सीने पर लिपट गया। उन्होंने चीखने की कोशिश की, पर आवाज अधूरी रह गई। सांसें टूटने लगी और घना जंगल सिर्फ खामोश खड़ा देखता रहा। उधर गांव की फेरी में उस दिन एक नई मेहमान आई थी, आर्मी ऑफिसर आर्या सिंह। जैसे ही उन्हें जंगल की तरफ से एक टूटी हुई चीख सुनाई दी, उनके कदम अपने आप दौड़ पड़े। घने जंगल में पहुंचकर उन्होंने देखा एक बूढ़ा आदमी, मौत से बस एक पल दूर, और उसके ऊपर फन फैलाए खड़ा वो काला सांप। आर्या ने बिना वक्त गंवाए एक लंबी लकड़ी उठाई, धीरे, बहुत धीरे सांप के पीछे कदम बढ़ाए और अचानक एक तेज आवाज के साथ लकड़ी जमीन पर पटकी। सांप पलटा। उसी पल आर्या ने अपने नाइफ से तेज वार किया और सांप को झाड़ियों में दूर फेंक दिया। जंगल फिर शांत हो गया। सिर्फ भोला काका की भारी कांपती सांसें हवा में गूंज रही थी। आर्या ने उन्हें संभाला, पानी पिलाया और गांव तक ले आई। गांव वाले इकट्ठा हो गए। सभी की आंखों में डर और कृतज्ञता थी। भोला काका ने आंसू रोकते हुए कहा, बिटिया, तुमने मेरी जान बचा ली। आर्या ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, हम सैनिक हैं, लोगों की रक्षा ही हमारा कर्तव्य है। डरावनी धुन। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि वही काला सांप अंधेरे में कहीं और किसी नए शिकार की तलाश में फिर से सरक चुका है।